रक्षाबंधन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है रक्षाबंधन और मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा ये आने के लिए, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़, ब्यूटीफुल सिस्टर्स। तो रक्षाबंधन आप लोगों ने किस तारीख को बनाया ये ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने रक्षाबंधन पर सबसे पहले अपने बच्चों से राखी बंधवाई थी। दोनों बहन भाइयों ने अच्छे से राखी बांधी। राखी हमने शुभ मुहूर्त में ही बंधवा ली थी 7 बजे से पहले। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो हम हो गए हैं जाने के लिए तैयार अपने घर, अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए। तो बताइएगा मैं कमेंट करके कि आप लोगों ने कितनी तारीख की रक्षाबंधन बनाई। हमने बनाई है 31 तारीख की। तो चलिए चलते हैं। चलो हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम नीचे उतर आए हैं, गाड़ी भी आ चुकी है। तो चलते हैं, चलिए हम गाड़ी में बैठ गए और चल दिए अपने घर के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे अतरौली। जी हाँ, अतरौली हमारी छोटी ननद है, वहाँ राखी बंधवाने के लिए जाएंगे। उनके घर पहुँच गए। पहुँच कर देखिए नित्य भी सबसे पहले शैतानी शुरू हो गई। सबसे पहले ऊपर भाग के पहुँचा। यहाँ पर छुए हमने सबके पैर छूने के बाद यहाँ देखो बच्चे कितने ऊधम मचा रहे थे, ऊधम मचा रहे थे। और ऊधम मचाने के बाद सबने बंधवाई राखी। बंधवाई बन करके ये देखो एक दूसरे से कैसे मारपीट कर रहे हैं बहन भाई। ये इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती है। जब भी पास आते हैं तो लड़ते ज़रूर हैं। ये है मामा की प्यारी भांजी, ये बहुत ही प्यारी है वाकई में। ये सारी बातें मानती हैं जितनी कहते हैं ना। सबसे मैनर्स वाला बच्चा कौन है? सबसे ज़्यादा हमारे घर में मैनर्स वाले 5 बच्चों में सबसे ज़्यादा मैनर्स वाली यही है। ये सबकी बातें मानती हैं, बहुत अच्छा काम भी करती हैं और पढ़ती भी हैं। तो इन्होंने उसके बाद बनी थी राखी। तो सबसे पहले बांधी थी मेरे हस्बैंड की राखी, दीदी ने बांधी थी। मेरी एक और ननद है, बड़ी ननद, वो नहीं आई हुई थी, तो उनकी भी राखी हमारी छोटी दीदी ने ही बांधी थी। तो ये दोनों राखियाँ दीदी से बंधवा रहे थे। दोनों राखियाँ बंधवाई थी दीदी से ही। उसके बाद बंधवाएंगे बच्चे। ये देखो मैं आपको दोनों राखी दिखा दे रही हूँ, कितनी सुंदर राखियाँ हैं दोनों ही। तो राखी बंधवाने के बाद उन्होंने बच्चे बनवाई थी नित्यम ने राखी। ये नित्यम हमारे यहाँ बुआ भतीजे के राखी बांधती हैं और भाई के, और बहनें बांधती हैं राखियाँ अपने भाइयों के। हमारे रिलेशन में राखियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर बांधी थी नित्यम की राखी दीदी ने, और फिर उसके बाद बांधी थी मेरी भांजी अंशिका ने राखी नित्यम के। फिर मेरी बेटी बांधेगी दर्शित की राखी। ये देखिए गुड्डा वाली कितनी अच्छी राखी है, इसमें लाइट भी जलती है। मैं यहाँ पे नहीं जला के दिखा पाई वीडियो में। तो ये देखिए हमारी सानवी भी राखी बांध रही है। ये भी बहुत अच्छे से टीका वगैरह कर लेती है। देखिए इसने बहुत अच्छे से खुद ही टीका किया था, चावल लगाए थे और राखी भी बांधी थी। इस पर अभी नोट लगानी नहीं आती है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ये नोट लगानी सीख जाएगी। उसके बाद बंधी थी मेरी राखी। जी हाँ, हमारे यहाँ नंदे भाभी की राखियाँ बांधती है। अगर आपके यहाँ बांधती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मेरी राखी बन चुकी थी। मेरी राखी बनने के बाद उस बीच में हंसी मजाक कर रहे थे मेरे हस्बैंड, जिस वजह से हम बार बार उधर देख रहे थे। वो मेरे फ़ोटो अच्छे से नहीं क्लिक करे उन्होंने, इस वजह से मैंने इसमें अपना फ़ोटो नहीं डाला था। छोटी सी ये वीडियो की क्लिप ही डाली थी। और कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोगों को मेरा गेटअप, मेरी साड़ी कैसी लगी और उसका कलर कैसा लगा। यहाँ से राखी बंधवाने के बाद आज खाना पीना खाकर हम अच्छे से यहाँ से निकल चुके थे। अब हम जा रहे थे अपने घर के लिए। मैं जा रही थी अलीगढ़ अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए। तो यहाँ से हम निकल चुके थे। तो रास्ते में हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिला, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। मैं अपने घर आ गई। घर आकर मैंने सबसे पहले बांधी अपने भाइयों की राखी। सबसे पहले बांधी थी मैंने अपने बाबा की राखी। ये है मोहन बाबा, ये है राजस्थान भिवाड़ी में। मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। ये इन्हें हम बहुत मानते हैं और मैं इनके स्टार्टिंग से ही राखी बांधती आ रही हूँ। तो अपने भाइयों की राखी बांधने से पहले मैं सबसे पहले बाबा की राखी बांधती हूँ। यहाँ पर मैंने बाबा की तस्वीर पर जो पुरानी राखी थी वो उतार कर उसको साफ़ किया। पहले साफ़ करने के बाद उसे कपड़े से अच्छे से क्लीन करके मैं उन पर उनके तिलक लगा रही हूँ। तिलक और चावल लगाने के बाद मैं बांधूंगी उनके राखी। राखी खोलने में मेरे छोटे वाले भाई ने मेरी मदद की थी। उसे सारी राखियाँ एक एक करके खोल के रख दी थी। तो यहाँ पर देखो मुझसे मांग भी रहा था, मैंने बस एक ही राखी खोली थी। उसके बाद उसी ने सारी राखियाँ खोल के वहाँ पर रख दी थी। बहुत
बहुत सुंदर सी प्यारी सी राखी ये देखिए मैं अपने बाबा के बांध रही हूँ। अगर आप लोग भिवाड़ी नहीं गए हैं तो जाएं, जाकर वहाँ पर बाबा के दर्शन करें। आपके मन को इतना सुकून और शांति मिलेगी कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। तो जाएं भिवाड़ी दर्शन करें। अगर जो भिवाड़ी की तरफ रहते हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं या किए हैं, तो वहाँ पर कितनी सुख शांति है लोगों को बताएं। तो यहाँ पर मैंने बाबा की राखी बांध दी है और बाबा की राखी बांधने के बाद अब मैं बांधूंगी अपने भाइयों की राखी। तो ये है मेरे सबसे बड़े वाले भाई, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताई है आपको, गोद वाली इंगेजमेंट वाली वीडियो में मैं अपने सबसे पहले बड़े भाई की राखी बांधूंगी। मेरी बेटी गोदी में आके बैठ गई थी। इसे मठरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। नानी ने इसके लिए बनाई थी मठरी, स्पेशली इसके लिए, तो उसे खा रही थी। उसके बाद आ गई थी मेरी बड़ी भाभी। बड़ी भाभी की राखी बांधने के बाद मैं बांधूंगी अपने भतीजे के, छोटू गोलू मोलू से भतीजे के राखी। यह है मेरा छुटुआ और ये देखो कितना शैतान है, मंदिर में सभी चीज़ें उठा रहा था, जा के रो के दिखा देता है ऐसे गोदी में ले लो ज़बरदस्ती। तो देखो ये चाहता है कि मुझे खुला छोड़ दो, तो मैं अपने मन की करूँ। यहाँ पर आ गया। इसने राखी बहुत मुश्किल से बंधवाई थी। पहली बार में तो बंधवाई ही नहीं थी और दूसरी बार में जब इसे चीट दे दी तब भी नहीं बंधवाई। इसे राखी देख के ये डर गया था क्योंकि उसमें लाइट जल रही थी। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये राखी देख के कैसा डर गया था। अब इसने हाथ पीछा कर लिया था जिसकी वजह से राखी टूट भी गई थी। फिर इसने अपने बाबा की गोद में बैठ के बाद में राखी बंधवाई बड़े आराम से। अभी तो ये बंधवाएगा ही नहीं। ये है मेरे बीच वाले भाई, दूसरे नंबर वाले भाई, ये भी मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। तो मैं अब ये मेरे दूसरे नंबर वाले भाई, इनके बांध रही हूँ मैं राखी। भाई भाभी दोनों हैं। तो ये देखो लल्ला गोदी में आके बैठ गया। इसका नाम है सूर्यांश। तो आप बताइएगा कि सूर्यांश नाम कैसा है। मैं अपने छोटे वाले भाई को डांट रही हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वो वीडियो नहीं बना रहा था, बार बार वीडियो को हिला देता था इसी वजह से। और पीछे मेरे हस्बैंड भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं, उनको भी शायद मैंने कुछ बोला था। उसके बाद यहाँ पर मैंने इन दोनों को हैंकी दे दी है। हमारे यहाँ रुमाल देने का रिवाज है, तो मैंने भैया भाभी दोनों को रुमाल दे दिए हैं। रुमाल देने के बाद अब मैं बांधूंगी अपने सबसे छोटे वाले भाई को राखी। ये आ गया सबसे छोटा वाला भाई। और नेक्स्ट ईयर से शायद नहीं, वाकई में इसकी बीवी भी होगी राखी के टाइम। तो नेक्स्ट ईयर से इसकी वाइफ की राखी भी हम बांधेंगे। तो नेक्स्ट ईयर की राखी मैं आपको नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगी। ये है इस साल की राखी। जब भी रुपये देता है हर बार राखी पे तो हंसी ज़रूर आ जाती है क्योंकि पहले ये छोटा था तो मुझसे रुपये मांगा करता था। अब जब मुझे रुपये दिया करता है तो मुझे बड़ा हंसी आ जाती है उसकी इन बातों पर। उसके बाद मैंने देखो अब बांधी है इसकी राखी। अब जाके इसने राखी बंधवाई थी मेरे बाबा की गोदी में बैठकर। पर ना ये किसी पर भी शांत नहीं होता और किसी पर भी राखी नहीं बंधवाता, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। उसके बाद गई थी मैं अपनी मामी के यहाँ। ये मेरी मामी सबसे छोटी वाली मामी के बच्चे हैं, इनकी राखी बांधी थी मैंने। फिर उसके बाद गई थी अपनी बड़ी मामी के यहाँ। मैंने सबसे बड़ी वाली मामी के बेटा है, इसके भी मैं अपनी मामियों के बच्चों की राखी बांधती हूँ और शुरू से बांधती आई हूँ। उसके बाद चल दिए थे हम अपने घर के लिए। बहुत शाम हो गई थी, लौटते लौटते हमको रात ही हो जानी थी। यहाँ मम्मी हमें विदा कर रही हैं और हम बाहर आ चुके हैं गाड़ी में बैठने के लिए। नित्यम नहीं आ रहा था तो मैं नित्यम को घर पे ही छोड़ के आ गई थी। फिर वो पीछे से भाग गया। देखो पीछे ट्रक चला रहा है। जब हमने उससे कहा कि हम तुझे छोड़ जाएंगे तभी वो हमारे पीछे पीछे भागा, वरना वो आना ही नहीं चाहता है। वो रोता है वहाँ से आने के लिए। उसने उस दिन 3 बार तो कपड़े चेंज किए थे। अगर आपने नोटिस किया हो तो वो सुबह कुछ और पहन रहा था, फिर उसने दोपहर में कुछ और पहन रखा था और अब देखिए चलते समय उसने कुछ और पहन रखा है। 3 टाइम उसने कपड़े चेंज किए थे। और आप बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ देखिए कितनी रात हो गई थी। हमें लौटते लौटते, हम सुबह 7 बजे के घर से निकले हुए थे और हमें लौटते लौटते 8 बज गए थे। तो उस दिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस पूछो मत। तो बच्चे भी मेरे सो गए थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय।